लीशमैनियासिस। तो लीशमैनियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसका संक्रमण मुख्यतः संक्रमित सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसका जो कारण है लीशमैनिया पैरासाइट, तो इससे क्या होता है, रोग पैदा करने वाले ये परजीवी हैं। सैंड फ्लाई तो ये मुख्य वाहक है जिसकी वजह से यह समस्या पैदा होता है। संक्रमित सैंड फ्लाई का काटना ये मुख्य वजह है, इससे मनुष्य में संक्रमण पहुंचता है। इसके जो प्रकार होते हैं तो पहला है त्वचीय लीशमैनियासिस यानी क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। तो इसमें मुख्य रूप से त्वचा प्रभावित होता है और इसमें जो लक्षण प्रकट होते हैं, त्वचा पर छोटा दाना या गांठ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे और घाव अल्सर बन सकता है। यदि सही समय पर अगर इसका इलाज न हो तो कभी कभी अल्सर की समस्या, जो दाने हैं वो अल्सर का रूप ले लेता है। म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस, तो त्वचा के साथ नाक, मुंह या गले की श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होता है। ऐसे मामलों में इसके जो लक्षण है तो नाक में घाव का समस्या हो जाना, नाक बंद होना या रक्त का आना, और इसके साथ साथ नाक व मुंह के ऊतकों को नुकसान पहुंचना। तो ये सब प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। विसरल लीशमैनियासिस, तो इसे काला आजार भी कहते हैं और यह सबसे जटिल है और इसमें तिल्ली, यकृत यानी या अस्थिमज्जा जिसे बोन मैरो को प्रभावित कर सकता है। और इसके जो लक्षण है तो लंबे समय तक बुखार का बना रहना, तो इस वजन का कम होना, इसके साथ साथ तिल्ली बढ़ना, यकृत बढ़ना, कमजोरी, एनीमिया व रक्त में कोशिकाओं की संख्या कम होना। तो ये सब प्रमुख लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके फैलने का जो मुख्य वजह है। तो सैंड फ्लाई संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसती है जिससे परजीवी उसके शरीर में विकसित होता है। संक्रमित सैंड फ्लाई जब दूसरे व्यक्ति को काटते हैं तो परजीवी उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो ध्यान रहे, ऐसे मामलों में बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना अनिवार्य होता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का दवा खुद से लेने की भूल न करें। दवा तभी ले, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसमें दवा लेना चाहिए। खुद से किसी भी दवा लेने का भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे मामलों में कुछ टेस्ट भी जरूरी होता है और डॉक्टर लक्षण के मुताबिक इसमें से जो जरूरी टेस्ट होगा उसे करवा सकते हैं। तो इसमें स्किन लीजन सैंपल लिया भी जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, त्वचीय प्रकार में परजीवी की पहचान के लिए यह भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपी भी हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, परजीवी की पहचान के लिए। और इसके साथ साथ पीसीआर भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि लेशमैनिया डीएनए की पहचान के लिए इसे भी किया जा सकता है। ब्लड या सेरोलॉजिकल टेस्ट, तो यह विशेषकर विसरल लीशमैनियासिस में किया जाता है, जो यह थोड़ा जटिल होता है। तो ऐसे मामलों में यह टेस्ट किया जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन, तो यह कुछ विसरल मामलों में यह भी टेस्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं, यदि दवा चल भी रहा है तो उसके साथ साथ अपने आहार पर भी बेहतर ध्यान देना होगा। ऐसे में आप कोशिश करें, दालें, मूंग का दाल, अरहर जो भी उपलब्ध हो उसे अपने डाइट में शामिल करिए। दूध या दही भी ले सकते हैं। हरी सब्जियां, फल, चावल, रोटी, दलिया इसे अपने डाइट में शामिल करिए। जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो ये उबला हुआ अंडा, चिकन, मछली, लेकिन बहुत ज़्यादा वह मसालेदार और चिकना न हो, इस बात का ध्यान रहे। इसके साथ साथ परहेज बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चिकना या बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन इसे न लें। अत्यधिक मसालेदार भोजन इसको भी नहीं लेना है।
अधपका भोजन, अस्वच्छ भोजन, इसको भी नहीं लेना है। और यदि दवा चल रहा है या लक्षण बना हुआ है तो ऐसे में शराब से बिल्कुल परहेज करें।